गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसिस के ऊपर कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एक्स डी और वाई डी कोई दो मीट्रिक स्पेसिस हैं और एफ कोई भी कॉन्टिन्यूस मैपिंग है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करना है, एक बार तो मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान के कोई भी ओपन सेट लेंगे y में, उसकी इन्वर्स इमेज को ओपन दिखा देंगे। और कन्वर्स में क्या करेंगे, किसी ओपन सेट लेंगे y के अंदर, उसकी इन्वर्स इमेज को ओपन मान के और मैपिंग को हम कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रूफ है इसमें। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं। लेट f be any continuous mapping from the metric space x to y। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, एक ओपन सबसेट ले लेते हैं y के अंदर। एंड लेट g be any open सबसेट इन y। ठीक है, अब हमने दिखाना क्या है, इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी f इन्वर्स g, उसको ओपन दिखाना है। वी शैल प्रूव दैट f इन्वर्स g इज ओपन इन x। ठीक है, अब जो f इन्वर्स g है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाई होगा या नॉन फाई होगा। तो अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। इफ f इन्वर्स g इज फाई, देन क्लियरली इट इज ओपन सेट। ठीक है, अब सेकंड मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल f इनवर्स g नॉट इक्वल टू फाई। सो लेट f इनवर्स g नॉट इक्वल टू फाई। अब f इनवर्स g फाई नहीं है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। एंड लेट a be any element of f inverse g, then this implies f of a belongs to g, and we have assumed that g be any open subset in y। अब g ओपन सबसेट है और f of a इसका एक एलिमेंट है। तो हमें पता है कि कोई भी ओपन सेट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ a जो है वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अब ये इंटीरियर पॉइंट होगा तो f ऑफ a को कंटेन करने वाला कम से कम एक ऐसा ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कंटेन करेगा g में। सिंस g इज ओपन सेट, अब g जो है वो ओपन सेट है तो क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। अपने पास एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन सच दैट कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन जो है वो कंटेन कर जाएगा इस जी में। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो क्योंकि मैपिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है ना, मैपिंग कॉन्टिन्यूस है तो किसी पॉइंट ए पर भी वो कॉन्टिन्यूस होगी, और कॉन्टिन्यूस है तो उसकी डेफिनेशन लगा देंगे हम। आल्सो सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट a, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा सच दैट कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये अपने पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई, कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसको
सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ एस ए डेल्टा इट इज कंटेन्ड इन एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इनको कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि जो एफ एस ए डेल्टा है, जो एफ एस ए डेल्टा है ये कंटेन कर जाएगा जी में। अब दोनों साइड हम एफ इनवर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एस ए डेल्टा कंटेन्ड इन एफ इनवर्स जी। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, जी के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, उसको कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर दिखा दिया जो कंटेन करता है एफ इनवर्स जी में, एंड हैंस ए इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स जी विच इज इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ एफ इनवर्स जी आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स एंड हैंस एफ इनवर्स जी इज ओपन, एंड हैंस एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। ठीक है, अब कन्वर्स में करेंगे हम, कन्वर्स में क्या करेंगे, ओपन की इनवर्स इमेज को ओपन मानेंगे और मैपिंग को हम कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। कन्वर्स में देखो, सपोज दैट इनवर्स इमेज अंडर द मैपिंग एफ ऑफ एनी ओपन सेट ऑफ वाई इज ओपन सेट इन एक्स। कन्वर्स में हमने क्या किया कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज को हमने ओपन मान लिया, एंड वी शैल प्रूव दैट, क्या दिखा देंगे हम कि जो मैपिंग एफ है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मैपिंग को हम क्या दिखा देंगे, कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे। उसके लिए देखो, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स, देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक हम ओपन स्फीयर कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये हमने एक ओपन स्फीयर कंसीडर कर लिया। अब ये ओपन स्फीयर है तो हमने क्या मानना है कि ओपन की इनवर्स इमेज ओपन होगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाई गिवन अजम्पशन इसकी जो इनवर्स इमेज होगी विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, इज ओपन सेट। ठीक है, ये ओपन सेट होगी। अब ओपन है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो इसके लिए हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। तो क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन, एक अपने पास ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एस ए डेल्टा सच दैट एस ए डेल्टा कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई अपने पास। ये कंडीशन आ गई तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एफ अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगी अपने पास, ये दिस इम्प्लाइज एफ एस ए डेल्टा कंटेन्ड इन एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, और ये अपने पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई। तो हमने क्या किया, ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा दिया,
but A is arbitrary element. Therefore, the mapping F is continuous on the whole space X. Therefore, the mapping जो है hence the mapping F is continuous on the metric space X. ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने क्या किया, एक बार तो मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान के ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन दिखा दिया, और एक बार ओपन की इनवर्स इमेज को ओपन मान के हमने मैपिंग को कॉन्टिन्यूस दिखा दिया। अब अगली जो थ्योरम है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, देखो उसमें हम कोई भी मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मानेंगे और मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान के कोई क्लोज सेट है उसकी इनवर्स इमेज को क्लोज सेट दिखा देंगे, और कन्वर्स में हम सेम काम करेंगे कि कोई भी क्लोज सेट है उसकी इनवर्स इमेज को क्लोज सेट मानेंगे और मैपिंग को कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। और मैपिंग को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए उसमें हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इस थ्योरम में हमने क्या किया है, हमें पता लग गया कि जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस कब होगी, जब हम किसी ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन दिखा दें। ठीक है, तो जो अगली थ्योरम है उसमें हम इस थ्योरम का जो रिजल्ट होगा उसको यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें और स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी। देखो क्या स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी इसमें, मैपिंग F इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ, कोई सबसेट F मान लेते हैं, दैट इज F इनवर्स F इज क्लोज्ड इन X whenever F इज क्लोज्ड इन Y। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान लेंगे। लेट F बी एनी कॉन्टिन्यूस मैपिंग फ्रॉम द मीट्रिक स्पेस X टू Y। ठीक है, और एक क्लोज सबसेट ले लेते हैं, एंड लेट कैपिटल F बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ Y। ठीक है, ये Y का कोई भी क्लोज सबसेट ले लिया। हमने दिखाना क्या है, वी शैल प्रूव दैट, और वी हैव टू प्रूव दैट द सबसेट F इनवर्स F इज क्लोज्ड इन X। ठीक है, अब इसमें भी सेम दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो F इनवर्स F फाई होगा या नॉन फाई होगा। इफ F इनवर्स F इज इक्वल टू फाई, देन क्या हो जाएगा अपने पास, इट इज क्लोज्ड सेट। ये रिजल्ट अपने पास ट्रिवियल है। अब हमें पता है कि जो होल स्पेस होता है और जो फाई होता है वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या मान लेते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी है तो हम जो ये रिजल्ट इसका यूज कर लेंगे हम। नाउ सिंस F इज क्लोज्ड, अब F जो है वो क्लोज्ड है तो इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन। दिस इंप्लाइज Y माइनस F इज ओपन सबसेट इन Y। ठीक है, अब Y में ओपन है और हमें पता है कि मैपिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंस F इज कॉन्टिन्यूअस, अब जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूअस है तो हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी
मैपिंग कॉन्टिन्यूस है तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज कैसी हो जाएगी, ओपन। तो इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये y माइनस एफ ओपन था तो इसकी जो इनवर्स इमेज है वो क्या आ जाएगी अपने पास, ओपन। देयरफॉर सिंस f इज कॉन्टिन्यूस दिस इम्प्लाइज द इनवर्स इमेज f इनवर्स y माइनस एफ इज ओपन इन x, ठीक है। बट वी नो दैट f इनवर्स y माइनस एफ दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y माइनस f इनवर्स f, एंड वी नो दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास ये x, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस f इनवर्स f। तो अपने पास क्या आ गया, ये कैसा हो गया, f इनवर्स y माइनस f को हमने सिंप्लीफाई किया, वो x माइनस f इनवर्स f के इक्वल आ गया। तो ये कैसा हो गया अपने पास, दिस इज ओपन इन x। अब ये x में ओपन है तो ये f इनवर्स f का कम्प्लीमेंट है, तो ये इसका कम्प्लीमेंट ओपन था तो अपने पास जो f इनवर्स f है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। दस f इनवर्स f इज क्लोज्ड इन x, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिखा दिया, मैपिंग को कॉन्टिन्यूस मान के चले और क्लोज सेट की इनवर्स इमेज को हमने क्या दिखा दिया, क्लोज दिखा दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो कन्वर्स में, कन्वर्सली इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी क्लोज सेट उसकी इनवर्स इमेज को क्लोज मानेंगे और मैपिंग को हम क्या दिखा देंगे, कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। कन्वर्सली सपोज दैट inverse image under the mapping f of any closed subset of y is a closed subset in x। हमने क्या किया कि क्लोज सेट की इनवर्स इमेज को क्लोज मान लिया। हमने दिखाना क्या है, मैपिंग को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। वी शैल प्रूव दैट द मैपिंग f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जिसमें मैपिंग को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन दिखा देंगे, ठीक है। उसके लिए देखो, लेट G बी एनी ओपन सबसेट ऑफ Y। G हमने कोई भी ओपन सबसेट ले लिया। अब G ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। देन दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा अपने पास, y माइनस जी इज क्लोज्ड इन y। और अपनी जो गिवन अजम्पशन है वो क्या है, उसमें कोई भी क्लोज सबसेट है उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड है। देन देयरफॉर बाई गिवन अजम्पशन क्या हो जाएगा अपने पास, जो f इनवर्स y माइनस जी जो है ये कैसा हो जाएगा, इज क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो f इनवर्स y माइनस जी है दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y माइनस f इनवर्स जी, ठीक है। और f इनवर्स y जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस f इनवर्स g। ये कैसा हो गया, इट इज क्लोज्ड इन x, ठीक है। x में क्लोज्ड हो गया तो ये क्या है, f इनवर्स g का कम्प्लीमेंट है। तो f इनवर्स g का कम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो f इनवर्स g कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देयरफॉर f इनवर्स g इज ओपन सेट इन x।
तो हमने क्या दिखा दिया, कोई ओपन सेट लेके चले जी, उसकी इनवर्स इमेज को ओपन दिखा दिया। और हमें पता है कि कोई भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज जब ओपन हो जाती है तो मैपिंग कैसी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस। एंड हैंस द मैपिंग एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें हमने क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्लोज लेके चले और मैपिंग को कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसिस के ऊपर बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।